ओम शांति। मेरा सौभाग्य है बाबा, मम्मा, प्रकाशमणि दादी जी के साथ बहुत ही लंबा आध्यात्मिक जीवन बिताने का सौभाग्य मिला और भले बाबा समय की सूचना देते रहे हैं, तो आज आप सबके साथ भी इस संगम के सुहावने समय बिताने का एक सौभाग्य मिला है। परंतु 50 साल इस यज्ञ में व्यतीत करते हुए, सेवा में रहते हुए, एक बात पर मैं आप सबके साथ ही हूं। हम सब इस समय पर एक कार्य में आपस में सहयोगी भी है और दृढ़ संकल्प भी है। जैसे बताया गया कि बाबा की स्मृति क्या आपको बताया जाए। जो पहला स्मृति मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि आप कितने महान भाग्यशाली हो, इसकी कोई तुलना नहीं, कोई वर्णन नहीं। इतनी आप सभी महान आत्माएं हो। करोड़ों आत्माएं दुनिया में है, सब बाबा के बच्चे हैं, परंतु आप जो आत्माएं इस समय पर यहां उपस्थित है, आपकी विशेषता बाबा ही जानता है। बाबा ने ही आपको चुना है और आप सभी बाबा की ही इच्छा से आज तक यहां पहुंचे हैं। यहां भी बाबा के कई पुराने बच्चे भी हैं, कई नए बच्चे भी हैं, परंतु मेरा ये दृढ़ विश्वास है, आप यहां तक पधारे हैं इस पवित्र धरनी पर, इस ईश्वर की कर्म भूमि पर, स्वयं ईश्वर को पहचानते हुए शिव बाबा के सामने मिलने के लिए आए हैं, तो कितना न भाग्यशाली आप आत्मा हो। तो इसलिए बाबा सदा ही आपका मस्तक देखता है। बाबा को कौन बैठे हैं, कितने गोरे हैं, कितने काले हैं, ये कहां के हैं, बाबा को इससे कोई मतलब नहीं। बाबा ने कह दिया था, हर शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मेरा बच्चा है। बाबा ने मान लिया है, बाबा ने हम सबको अपना लिया है। तो उनको क्या दिखता है? बाबा को आज आप क्या है वो नहीं देखता बाबा। जो बाबा देखते हैं, जो फ्यूचर में आप क्या है वो दिखाई देता है। ये मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात भी कह रहा हूं। जब सन 1960 में पहली बार जब बाबा से मिला, बाबा ने मुझे देखा, तो जो आज मैं यहां बैठा हूं वो उस दिन भी बाबा को मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। बाबा ने दोनों हाथ पसार कर कहा, आओ बच्चे, ऐसे गले ले लिया फर्स्ट टाइम।
पहली बार मैं आया था भगवान का रथ से मिलने, भगवान से मिलने। मुझे क्या पता कि भाई हमने ये भक्ति मार्ग में जरूर पढ़ा था कि जब कंटक आया था, धर्मराज का बुलावा आया था, तो एक भगत ने शिवलिंग को ऐसा पकड़ा जो धर्मराज को भी भागना पड़ा वहां से। तो ये कहानी हमने जरूर सुना था, परंतु ये नहीं मालूम था कि भाई ये दोनों भगवान और भगवान के रथ दोनों हमको पकड़ लेंगे, ये नहीं मालूम था। तो ये पहला अनुभव हमारा रहा कि साकार बाबा ने, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पहला शब्द आओ बच्चे। मुझे हिंदी बहुत कम आता था उस समय पर, कुछ नहीं, साउथ से आया था, तो मैं कैसे बाबा से बात करूं सोच ही रहा था। तो बाबा ने कहा यस सन, ऐसा अंग्रेजी में पहली शब्द बोला तो खुश हो गया। मैंने कहा अरे बाबा को अंग्रेजी भी आता है। जानकी दादी भी सुन रही होगी, विदेश में जानकी दादी भी इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलती है तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि कैसे बाबा को ये मालूम था कि ये आत्मा कौन है। बाबा को फ्यूचर दिखता है। तो आप जब भी यहां बैठे हैं तो मैं तो यही पूछूंगा, अच्छा कौन सी सेंटर से आए, क्या नाम है, क्या करते हैं, पर बाबा कभी ये नहीं पूछता। बाबा को ये मालूम है, अरे ये तो मेरे होनहार देवताएं हैं। बाबा को सब दोनों क्राउन वाले दिखते हैं। बाबा को आपके लाइट का ताज भी दिखता है और रत्न जड़ित ताज भी दिखता है। बाबा वही देखते हैं, मेरा वो बच्चे हैं, क्योंकि बाबा ने वो बच्चे भेजा था और बाबा को फ्यूचर ही दिखता है। हम लोग प्रेजेंट में रहते हैं थोड़ा सा, एक दो को ये है, ये है, पर बाबा ने जब हमको देखा पहली बार, बाबा ने हमारा फ्यूचर को देखा। सिर्फ बाबा की बात नहीं है। मैं मम्मा से मिलने गया तो मम्मा से मिला तो मम्मा भी देखते ही जैसे किसी को आश्चर्य होता है ना, वहरे हो जाते हैं कहते हैं ना, तो जैसे ही मम्मा ने देखा तो मम्मा कहती है अरे ये तो कल पहले वाला बच्चा है। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम पर मम्मा ने ये क्या बोला, क्योंकि हिंदी इतनी ऊंची, तो कल पहले वाला बच्चा। पर आज मैं समझता हूं हाँ, जो मम्मा ने कहा वो सही है। जो आज 50 साल भी बाबा के गोद में ही हूं, बाबा के साथ हूं, आप सबके साथ हूं, तो मम्मा भी कम नहीं थी। मम्मा के अंदर जो परखने की शक्ति थी, बहुत बड़ी शक्ति थी। आप समझ सकते हो, एक छोटा सा परिवार को भी संभालना, मां बाप को, जॉइंट फैमिली नाम मात्र रहा है। ब्रह्मा बाबा की फिर भी जॉइंट फैमिली था, पर आजकल नहीं है। आजकल बस शादी हुई, अलग हो गए, छोटा सा हम दो हमारे दो, सबसे ज्यादा बहुत बड़ा फैमिली। पर बाबा ने जो पहला जो फैमिली, जो डिवाइन फैमिली, ब्राह्मण फैमिली, अभी तक किसी का नहीं है। हमारी जोन है, हमारे सेंटर्स है, फिर भी वो अलग अलग सेंटर है, अलग अलग जगह में रहते हैं। पर बाबा ने जो पहला सेंटर जो खोला, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो कितने थे? 350-400 भाई बहनें थे, और उसमें सब बहनें ज्यादा, भाई थोड़े गिनती के थे।
और इतनी बड़ी परिवार को, जॉइंट परिवार को 14 साल तक संभालना। मेरे से किसी ने पूछा, तो आप आबू गए तो भगवान को देखा? तो मैंने कहा, भाई भगवान को देखा कि नहीं देखा वो दूसरी बात है, पर एक व्यक्ति को देखा, वो भगवान से कोई कम नहीं था। साढ़े 300 लोगों को, वो भी यंग सभी, इनको 14 साल जिसने पाला वो भगवान ही होगा भाई, और कोई नहीं हो सकता। सचमुच आज हमारी एक एक दादियां देखो क्या रतन है, क्या बाबा ने बनाया। हम लौकिक में माँ बाप एक बच्चे को पढ़ा के लिखा के उनको एक लायक बनाने के लिए हमारी पूरी जिंदगी जाती है, पर एक बाबा मम्मा ने इतनी दादियां, इतनी बड़ी परिवार जो आज सारे विश्व में बाबा की सेवा कर रहे हैं, उनकी निस्वार्थता, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी एक देख के इतनी दिल खुश होती है। आज भी यज्ञ का फाउंडेशन वही है जो साकार बाबा मम्मा ने किया था। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि आप सबका भी फ्यूचर बाबा ने देखकर यहां बुलाया है कि बाबा को और कोई बच्चे नहीं है सिवाय आप सभी, और आप सभी का ही भविष्य बाबा ने देखा है। सतयुग में यही बच्चे थे और कहां कहां से ढूंढ के इकट्ठा करके बाबा लेके आया। अभी बाबा को आप सबको ढूंढने के लिए क्या नहीं करना पड़ा। इतने मेले, इतने जमेले, जहां भी बोलते हैं ना कि आपके जो टीवी में आता है, आपकी शिवानी बहन का हम सुनते हैं, इस प्रकार बोलते हैं ना, तो बाबा को क्या क्या करना पड़ा तो हम सबको ले आने लिए। तो बहुत मेहनत किया बाबा ने। क्यों? क्योंकि निराकार है, ज्योति स्वरूप है। मैं कभी ब्रह्मा बाबा की भी लाइफ हिस्ट्री कभी कभी मनोहर दादी तो बहुत अच्छी सुनाती थी, हमारी शीलू दीदी भी सुनाती है, हम बाबा के मुख से भी कई बार ऐसे सुने थे, दादियों से भी सुने थे। तो भगवान को भी ब्रह्मा बाबा को मनाने में कुछ टाइम जरूर लगा था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा खुद भी मुरली में कभी कभी कहते हैं, मैं बुद्धू थोड़ी हूं, मैं भी तो जानता हूं। तो व्यापारी लोगों को मालूम है सबसे बड़ा, सबसे कठिन धंधा जो है वो हीरा जवाहरात का है। आजकल तो ऐसे ठग जाते हैं, जवाहरात को परखना इतना आसान नहीं है। तो ऐसी व्यक्ति, ऐसी आत्मा, और भगत भी नंबर 1, तेरा गुरु किया हुआ बाबा, ऐसी आत्मा को अपनाने में, भगवान को मनाने में, अपना साथी बनाने में, बाद में उसका तन को भी लेने में। आजकल एक बाड़े पे एक मकान देने वाला भी कितना देखता है, परखता है, सोचता है। तो भगवान को भी इस हीरे को, इस रथ को, भागीरथ को लेने में भी टाइम जरूर लगा था। बाबा को कितना करना पड़ा, साक्षात्कार भी कराना पड़ा, फिर भी बाबा कहता है ये क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या हो रहा है। तो वो भी बहुत अच्छी चरित्र है, बहुत अच्छा हिस्ट्री है, किस प्रकार ब्रह्मा बाबा को बाबा मना कर अपना बनाया, तो ताकि उनको क्या करना है वो दिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। बहुत मेहनत की है बाबा ने, और अपने आप को ब्रह्मा बाबा रेडी करने में, व्यापारी था, अच्छा गृहस्थी,
जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, उस समय पर बाबा ब्रह्मा बाबा एक बहुत संपन्न व्यक्ति बन चुके थे। हालांकि बचपन आप देखेंगे, बाबा एक बहुत गरीब फैमिली से जन्म लिए थे, परंतु जब भगवान प्रवेशता का समय आया, तब बाबा देश विदेश में एक मशहूर व्यापारी थे, संपन्न परिवार था, जॉइंट फैमिली थी और सारे भारतवर्ष के राजे महाराजा भी बाबा को पहचानते थे। ऐसे व्यक्ति को भगवान को अपनाने में भगवान को भी कुछ समय लगा, तो आप समझ सकते हैं। तो आज भी आप किसी को ज्ञान देने जाते हैं तो उस ज्ञान मार्ग में चलने में कितना इनका आनाकानी होता है। बहन जी फुर्सत नहीं है, ये है वो है, हमारा कितनी बातें होती है हम जानते हैं। तो बाबा को भी अपनाने में कितना मेहनत करना पड़ा, परंतु आज हम यहां जो भी बैठे हैं कि बाबा वो मेहनत नहीं करता, तो क्या आज हम सभी यहां पहुंचते? तो इसीलिए भगवान ने आप सबको यहां तक लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, वो बाबा जानते हैं, क्योंकि बाबा को आपका फ्यूचर दिखता है। तो बाबा को ये मालूम है कि भाई हम कौन है, हम सब फ्यूचर के, आने वाली दुनिया के देवी देवताएं हैं। तो इसीलिए हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं। बस अब बाबा की थोड़ा सा कुछ कार्य बाकी रहा हुआ है। जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा शुरू किया, तो अभी ये समाप्ति का कार्य भी हम सब बच्चों द्वारा बाबा को कराना है। तो इसलिए आप जो भी यहां आए हैं, तो आपको कुछ समय रिटर्न का भी है, थोड़ा सा। अभी तक तो आनंद लिए हैं, बाबा मिला, सब कुछ मिला, बहुत आनंद लिए, पर अब कुछ समय ऐसा है कि बाबा के लिए कुछ देने का समय आया है। पर आप जानते हो बाबा क्या लेता है? बाबा को पास कोई कमी है जो हमसे लेवे? परंतु बाबा का एक कार्य अभी रहा हुआ है। बाबा ने पिछले दोनों मुरलियों में खास ये शब्द कहा कि देखो मेरे बच्चे जहां भी हो दुनिया के कोने कोने में, और इस मुरली में कहा गांव गांव में जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे ही है। हर शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मेरे बच्चे हैं। तो उन तक आपको संदेश देना होगा। तो ये एक कार्य हम सब बच्चों को करने का अभी बाकी है। तो कल हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, तो दुनिया के अलग अलग देशों से हम सब मिलकर के एक छोटा सा मीटिंग कर रहे थे। वो लोग उन्हीं देश में बैठे हैं, पर हम आपस में विचार कर रहे थे कि कैसे बाबा का संदेश देश विदेश में फास्ट दिया जाए। तो उसके लिए एक फिल्म बनाया जाए ताकि प्रत्यक्षता हो कि यही है भगवान इस धरती पर आ चुके हैं, हम सबका पिता इस समय पर हम बच्चों से मिल रहे हैं, हम बच्चों से। ये जो सत्य है वो हम सारे विश्व तक कैसे पहुंचाया जाए।
तो विचार करते करते थोड़ा सा बातों में थोड़ा समय लग रहा था। मैंने कहा क्या ऐसा कोई विधि है जो थोड़ा सा फास्ट करे हम ये काम? क्यों? क्योंकि जब से पिछली मुरली बाबा ने कहा कि हर आत्मा को संदेश पहुंच जाना चाहिए, तो देखो भाई, एक तो अभी अभी भूकंप हुआ, एक छोटा सा देश है, 1 करोड़ की आबादी है, पर उसमें 1 लाख लोग तो बिल्कुल ही गायब हो गए। आज भी पेपर में फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, मुर्दों का बिल्कुल लाइन लगी हुई है, पूरा मैदान भरा हुआ है। तो इनको तो हम दे नहीं पाए, क्योंकि बाबा ने यह भी कहा था प्रकृति चिल्ला रही है। ये शब्द तो हमने कभी भगवान के मुख से नहीं सुना था, ये पहली बार सुना है। मनुष्य दुखों में चिल्ला रहा है वो तो हमने सुना था। प्रकृति बाबा से ऑर्डर के लिए आती थी, पूछती थी बाबा आज्ञा करो हम काम करें, ये सब हमने सुना था। पर पिछली मुरली में जब बाबा ने कहा प्रकृति चिल्ला रही है, तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ होगा। और सचमुच हुआ, ऐसा बड़ा भूकंप आया जो कोई तो 10 लाख कह रहे हैं, पर अंदाजा 1 लाख से ऊपर है, वो सरकार भी वहां की मान रही है। यहां तक प्रेसिडेंट का हाउस भी गया, तो बड़े बड़े जितने भी घर थे वो सब गए, तो पूरी देश जैसे वीरान हो गया है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बाबा जो कह रहे हैं कि सब बच्चों तक संदेश पहुंच जाना चाहिए, तो ऐसा न हो प्रकृति का चिल्लाना। वो टीवी वाले तो चिल्लाते रहते हैं 2012, पर कल थोड़ा सा सुधरे थे। आज तक वाला कह रहा था कि वो तो छोटा सा देश था जहां 1 करोड़ की आबादी थी, तो क्या हमारी बंबई जैसे, दिल्ली जैसे शहर बच जाएंगे? तो वहां हो जाए तो क्या होगा? तो इस तरह से मतलब वो बना रहे थे कि भाई कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, पर अचानक। ये तो भगवान का महावाक्य है। तो हम सबको इस समय पर जो मैंने साकार बाबा और मम्मा में देखा था, तो इतनी बड़ी जो यज्ञ बनी वो किस आधार पर बनी? पहला आधार था एक बाबा दूसरा न कोई। हम सबका भी ये निश्चय दृढ़ है, मेरा तो शिव बाबा दूसरा कोई। ये बात तो आदि और अंत में सबका मन में एक बात पक्का है। बाकी दूसरी बात जो है, जब मैं ब्रह्मा बाबा से मिलने आया तो मैंने बाबा से कहा बाबा मुझे क्या करना है? तो बाबा ने कहा जो मैंने किया तुमको भी वही करना है। तो जब मुझे भी ब्रह्मा बाबा जैसे ही करना है, तो क्या मैं भी सब कुछ छोड़ दूं, सब कारोबार छोड़ करके ब्रह्मा बाबा जैसे मधुबन में आके बैठ जाऊं? तो मैंने बाबा को कहा मैं तो नहीं जाऊंगा यहां से। तो बाबा हंसने लगे। तो मैंने ये थोड़ी कहा, मैंने कहा कि तन मन धन जैसे बाबा ने सफल किया है, ऐसे तुम बच्चे को भी अपना तन मन धन सफल करना है। देखो बाबा ने कितने लोगों को तैयार किया है, तो तुमने क्या किया है? तो तुमको भी मैदान में जाना होगा, तो बाबा जैसा करना होगा। तो वो दिन और आज के दिन एक ही लक्ष्य है
जो मुझे आप समान बनाना है, दूसरा कुछ नहीं। बाबा ने मुझे आप समान बनाया, तो मेरे से जो भी मिलते हैं तो मैं उनको यही प्रेरणा देता हूं कि भाई देखो मैं भी यही करता हूं, भाई आप भी यही करो। तो आप सभी से भी मेरा निवेदन यही है कि आपको भी दूसरों को आप समान बनाना है, प्रवचन नहीं करना है। ज्ञान बहुत सुनाते हैं हम लोग। ज्ञान बाबा केवल 1 घंटा क्लास चलता था, उसी टाइम सुनाते थे बस। बाकी तो सारा दिन हम बाबा को देखते रहते थे, बाबा कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, क्या करता है, सारा दिन देखते रहते थे। आज भी हमारा हर कदम में, हर सांस में बाबा क्या करते थे, बाबा कैसे चलते थे, बाबा कैसे बोलते थे, बाबा, इसके अलावा और कुछ नहीं चलता है। तो सारी दुनिया हम सबको देख रहे हैं। अभी तक आप लोग यही सोचते थे, अरे बाबा हमको देखता है, बाबा जानता है। पर आज से ये भी पक्का कर लीजिए, तो बाबा ने हम सब बच्चों को इसीलिए चुना है, यही मेरे बच्चे हैं, यही देवी देवताएं हैं, तो हम बच्चों को ही सारी दुनिया देखेगी। अभी भी आप जाते हैं ना, अच्छा अबू होके आए, वाह 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 वाह, माना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई अभी जब जाने के पहले जैसे थे ऐसा नहीं है, अभी तो कुछ बदल के आए होंगे जरूर। उनकी अभी दृष्टि आप लोगों के लिए दूसरी रहेगी। तो कहीं आप ये भी बोल दिया कि भाई हम तो भगवान के मिलके आ गए हैं, अच्छा भगवान से मिलके आ गए हैं, तो वो सोचेंगे तो कुछ तो इनमें चेंज हुआ होगा। तो इसीलिए बाबा का जो 2-3 शब्द है, एक है निमित्त। जितने भी आप सभी बैठे हैं, पक्का कर लेना, हां बाबा जो आप चाहते हैं वो हम करेंगे, माना करने का निमित्त बनेंगे। मन में संकल्प कर लेना, हम सब निमित्त आत्माएं हैं। आज से आप सबके लिए एक नया टाइटल है कि हम सब निमित्त आत्माएं हैं। हमारी दुनिया तो बाबा बना रही है, सतयुग तो बाबा ला ही रहा है, परंतु उसके लिए निमित्त कौन है? हम सब बच्चे हैं, हम सब निमित्त आत्मा हैं। परंतु ये जो निमित्त बनाने में बाबा का एक राज है, चाहे भाई है चाहे बहन है, जो जो अपने आप को समझते हैं हम बाबा के कार्य में निमित्त है, हाथ उठाए, देख लो ना सभी ने उठा लिया, कितना अच्छा लगता है। पर निमित्त के साथ एक और शब्द बोला ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। पता है निमित्त के साथ क्या बोला था बाबा ने? तो निमित्त के साथ वही निमित्त बन सकता है जो निर्माण है। मुझे सदा ही प्रकाशमणि दादी जी का एक सीन भूल नहीं पाता हूं। पता है कौन सी पोज है दादी का? जब भी दादी किसी से भी मिलती है हमारी दादी चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, वर्ल्ड मदर, पर मिलती कैसे है? चाहे वो छोटा सा छोटा होगा, फिर भी दादी अपनी दोनों हाथ ऐसे जोड़ते हुए, मुस्कुराते हुए, सिर ऐसे नीचे, आइए आइए, इस तरह दादी सबसे मिलती थी। दादी की वो पोज, बड़े बड़े संत भी दादी के ऐसे, दादी इतना झुके वो और नीचे झुके उससे।
हमसे कभी कभी पूछते हैं, बाबा तो बाबा है, मम्मा तो मम्मा है, पर दादी सबकी दादी कैसे बनी? दादी जी ने सबका दिल कैसे जीता? मैं भी नहीं जानता था। मैं तो 15 दिन दादी के साथ रहा था बॉम्बे में, नहीं तो बाबा मम्मा के सामने हमको कोई कुछ नहीं लगता था, हम किसी को नहीं जानते थे बाबा। पर दादी ने भी हमको दिल जीता। भले बाबा मम्मा नहीं रहे, फिर भी दादी अपना साथी बना ली हम लोगों को। ऐसा साथी बनाया जो दादी को दिन में 3 बार मैं नहीं देखूं तो मेरे से नहीं होता। सुबह, दिन में और रात को 3 बार रोज देखना ही देखना है। बिना देखे न नींद कर सकता न जा सकता। ऐसी क्या बात थी दादी के साथ? दादी जितना निर्माण मैंने कहीं नहीं किसी को देखा। यज्ञ की हिस्ट्री में ये मशहूर है कि जब बाबा शरीर अव्यक्त बने, शरीर छोड़े, तब दादी को अपने हाथों में लेकर के बाबा ने सब कुछ उसको दे करके गए। ये मशहूर है। परंतु दादी को निमित्त तो बाबा ने बनाया। जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया, ऐसे दादी जी को भी बाबा ने निमित्त बनाया। परंतु निमित्त बनने से नहीं होता है, उसके साथ जो निर्माण जो है वो मैंने बाबा में तो देखा ही देखा था। किसी भी व्यक्ति बाबा के सामने आए वो झुक जाता था। हमारे कर्नाटक के एक चीफ मिनिस्टर थे एक समय, जिसने वहां का विधान सौदा बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, बहुत बड़ा बनाया है। वो राजा के सामने भी कई सिर नहीं झुकता था, कभी भी नहीं। एक बार थोड़ा सा अनबन हुई इंदिरा गांधी जी से, 1 सेकंड में अपना मिनिस्ट्रीशिप छोड़ दिया। इतना अपना स्वाभिमान का था। रेलवे मिनिस्टर रहे कुछ समय। एक बार आबू लाने का मौका मिला। बस मुझे यही डर था कि ये बाबा के सामने ये कैसे व्यवहार करेगा, क्योंकि ये किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। कोई भी हो, संत हो, साधु, कोई भी व्यक्ति के सामने ये कभी झुके, ये हो ही नहीं सकता है। सब जानते थे, मशहूर है ये अपने स्वमान का, सेवा करने का जो शौक। और हम लेके आए, साकार बाबा के सामने लाए, हिस्ट्री हॉल में उनको बड़ा कुर्सी डाल के उस पे बिठाया उसको। तो बाबा आए अंदर, तो हम सोचते थे कि ये तो कुर्सी पे बैठा है, बड़ा फर्स्ट क्लास कुर्सी, क्योंकि वो इतना ऊंची हस्ती। तो अब बाबा के सामने तो संदल ही है और तो कुछ है नहीं। संदल था और कुर्सी पे तो ये बैठा है। तो हम समझते थे आपस में अभी दोनों मिलेंगे, बड़े हस्तियां। तो बाबा जैसे ही अंदर आए तो मैं समझा शायद ये उठेगा नहीं, पर कमाल ये है, बाबा ने जैसे ही उनको देखते हुए मुस्कुराते हुए, आओ बच्चे, जैसे ही बाबा ने कहा, वो क्या मैजिक है, वो एकदम उठ खड़ा हो गया। तो सीन आगे का देखने का लायक था। तो बाबा अपनी गद्दी पे जाके बैठना चाहिए, क्योंकि तब तो वो कुर्सी पे बैठेगा। बाबा गद्दी पे नहीं बैठे। बाबा कहते, बच्चे आओ आओ बैठो बैठो। बाबा अपनी संदली दिखा रहे हैं कि भाई आओ बच्चे, बैठो बैठो आओ। तो बेचारा देखता रह गया कि जैसे हक्का बक्का हो जाता है कि भाई ये क्या कर रही है। अभी बाबा अपनी गद्दी दिखा रहा है
कि भाई मुझे बिठाने के लिए। तो उसको समझ में नहीं आया क्या करूं। तो बाबा कहते थे कि अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो बाबा नीचे बैठ जाते हैं। बाबा एकदम नीचे बैठ गए और वो बेचारा कभी जिंदगी में नीचे बैठा है वो भी नीचे बैठ गया। तो माना ऐसी हस्ती को भी अपनी स्नेह से, अपनी प्रेम से, अपनी निमित्त रूप से आपको हिस्ट्री हॉल में भी एक कोई फोटो आपको दिखाई देगा। एक बहुत बड़ा दूसरा कोई व्यक्ति भी आए थे, बाबा भी नीचे बैठा है, वो भी नीचे बैठा है, दोनों की वार्तालाप हिस्ट्री हॉल में ऐसा एक पिक्चर अभी भी है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि महान आत्माएं क्या होते हैं, उनकी महानता क्या है, वो है निर्माणता। तो उनकी निर्माणता इतनी जो दूसरों को पानी पानी कर देता है। बाबा का मैंने सुनाया, दादी का तो मैंने वो सीन ही मुझे कभी मैं नहीं भूल सकता। मेरी मां भी ऐसे ही है, मम्मा की भी उस निर्माणता की। बाबा के सामने कभी मम्मा ने ऐसे सिर उठा के नहीं देखा है। सदा ही बाबा के सामने मम्मा ऐसे रहती थी। ये सीन मैं कभी नहीं भूल सकता। निर्माणता क्या है वो बाबा, मम्मा और दादियों से हमने देखी है और सीखी है। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको भी यहां से जाके कुछ कमाल करके दिखाना है। ज्ञानी तो आत्मा आप सभी हो, आपके पास पूर्ण निश्चय है, पूर्ण ज्ञान है, सेवा भी बहुत किए हैं, हर एक निमित्त भी बने हैं। पर इस बार कुछ जाके ऐसी कमाल करना है जिनको अभी तक हम नहीं जीत पाए हैं। तो उन आत्माओं का दिल भी हम जीतेंगे केवल एक अस्त्र से, वो है निर्माणता। मुझे पूर्ण विश्वास है हम ही देवता है। देवता देने वाले का नाम है। तो हम बच्चों को अभी देना है। ज्ञान देना ये तो बहुत सहज है, भाषण है। परंतु अपने को छोटा, दूसरों को बड़ा, जिसको रेस्पेक्ट, रिगार्ड, ये जो नम्रता है, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो। इसमें मम्मा की हिस्ट्री में हम बोलते हैं, मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि छोटा सा बच्चा भी मम्मा के सामने आएगा तो मम्मा उनसे बात करना है तो मम्मा कहती थी आपका नाम क्या है। कभी ये नहीं कहेंगी कि तेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, नहीं। ये छोटा है, बच्चा है, फिर भी आप कह के मम्मा बात करती थी। तो ये जो हम लोग दूसरों के प्रति जो रेस्पेक्ट देना चाहिए, जो सामने वाले वो आपकी इस विशेषता को समझ सके, तो हम उनका दिल जीत सके। निमित्त आत्माओं के साथ निर्माणता जैसे बंधी हुई है, नहीं बंधे होंगे तो हम नहीं कर सकते। हम किसी का दिल नहीं जीत सकते। मैं हूं, मैं तो सब कुछ बन सकता, पर दिल नहीं जीत सकता दूसरों का। तो जब ये दो गुण हमारे हाथ में हो जाता है, निमित्त और निर्माण, फिर आपको कुछ नहीं करना है। तीसरा शब्द बाबा ने कहा तो मैं जो बैठा हूं, भगवान का क्या काम है, भगवान क्या करेगा।
तो जो निमित्त और निर्माण आत्माएं हैं उन द्वारा करण करावनहार का पार्ट जो है ये भगवान का काम है। जब तक हम आत्माएं निमित्त और निर्माण नहीं बनते हैं भगवान भी हमसे कुछ नहीं करा सकता है। तो इसलिए भगवान का करामत आपको देखना हो तो जो आप और हम अभी तक नहीं कर पाए पर बाबा करा के दिखाएगा, प्रैक्टिकल आपको दिखाएगा, देखो ये बाबा ने कराया। आपको आश्चर्य होगा हम इतना ही किया है, बाबा हम निमित्त है और हम निर्माण है, अब तुम कराओ। किसी भी काम के लिए जाइए, किसी से मिलने जाइए, मन में ये संकल्प करके फिर देखो बाबा चमत्कार कैसे कराता है। बाबा का चमत्कार का समय आ चुका है। अभी मेहनत का समय नहीं। अभी आपको 7 दिन का कोर्स लो, 3 दिन का कोर्स लो, ये वो नहीं, वो टाइम नहीं है। टाइम हो तो बाबा ने एक छोटा सा काम दिया है, छोटा सा, सिर्फ 24 बार 10 मिनट का छोटा सा काम है। बाबा ने कहा बच्चे परेशान हो गए हैं जब से सुना है, तो इसलिए अच्छा चलो 10 मिनट नहीं करना, 5 मिनट ही सही। देखो बाप है ना, बाप को कितना प्यार है हम बच्चों का, सब पता है। तो बच्चे परेशान हो गए जब से सुना है ना 10 मिनट, 24 घंटा। ये जो हिसाब करने वाले हैं ना फटाफट, अच्छा 24 टाइम पर 10 मिनट माना 240, अरे 4 घंटा हो गया, 4 घंटा कैसे करेंगे? इस तरह से वहां बैठे बैठे कैलकुलेशन, जैसे कोई पैसे का हिसाब किताब करते हैं ना, तो ऐसे शुरू कर दिए थे और भारी होते जा रहे थे। अरे 10 मिनट कहां मिलता है टाइम, 10 मिनट ऐसा। जो निकाल पाए तो जो निकाल रहे हैं, अभी भी निकाल रहे हैं। जो नहीं निकाल पाए हैं तो 1 मिनट 2 मिनट, अच्छा जब मिला है ठीक है। तो मेरे जैसा, अच्छा मैंने सुबह अमृत वेला तो किया ना, पौना घंटा तो किया ना, तो वो भी इसमें जोड़ा ना बाबा, 4 घंटा तो हो जाएगा। पर ये भूल जाते हैं तो बाबा ने तो 8 घंटा भी तो कहा है। तो आखिर अपनी याद कितना घंटा होना चाहिए? बाबा ने कहा 8 घंटा होना चाहिए। तो ठीक है, थोड़ा कुछ कम है पर करेंगे। पर ये काम भी थोड़ा सा हमको अभी बढ़ाना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये जो तीर जो लगता है ना, किसी को प्रभाव जो होता है ना, तो उसके पीछे तपस्या की भी शक्ति है, पवित्रता का तो है ही है, साथ साथ में थोड़ी सी तपस्या का। भले बाबा कहता है लास्ट सो फास्ट, लास्ट सो फास्ट, तो खुश होते हैं हम, परंतु बाबा फास्ट तो थोड़ा करने से ही तो होगा। तो ये जो 5-5 मिनट ही सही, तो वो भी थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया का सारा निगाह अभी हम बच्चों के तरफ होगा और कहीं नहीं देखेंगे। वो पॉलिटिशियन का भी पीरियड पूरा हो गया, एक्टर्स का भी सारा पूरा हो गया, सारा पोल खुल गया सबका। अभी नाम पता है आजकल पिक्चर का क्या होता है? 3 इडियट्स। अब बताओ ऐसे ऐसे नाम। तो अब ये क्या आदर्श सिखाएंगे, क्या अभी बताएंगे, क्या उनको देखने की आकर्षण होगी? कुछ नहीं। अब बाबा के बच्चों के तरफ देखेंगे, वो समय आ गया है। कुंभ के मेले में भी बाबा का बहुत बड़ा कार्य होगा इस बार। लोगों की सब नजर आपकी तरफ होंगी। तो इसलिए आप सबसे हमारा नम्र निवेदन है कि इस बार आप सभी बाबा की इस आशा को पूर्ण करने का निमित्त बनेंगे, नम्र भी होंगे और करण करावनहार बाबा अपना चमत्कार हम बच्चों द्वारा ही सिखाएगा। ओम शांति।